गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और वैसे मुझे लगा शायद बाहर कोई है हमारे गेट पर। और टाइम हुआ है अभी सुबह के 8:45 और अश्वत जा चुका है स्कूल। अश्वत के पापा उसे छोड़ने गए हैं। आज है 12 नवंबर और आज है अश्वत के पापा का बर्थडे। तो बस मैं सोच रही हूँ आज उन्हें कुछ अच्छा सा प्लान सरप्राइज़ दूँ। सरप्राइज़ तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं दे सकती क्योंकि मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ता है और फिर अश्वत को छोड़कर मैं जाऊँ कैसे। और वैसे भी अगर मैं बाहर गई, आज है सैटरडे और संडे उनकी क्लासेस ऑफ होती हैं, तो बाहर जाना ऐसे तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की हैं। जैसे मैं कल मार्केट गई थी, डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो मैं साथ के साथ ही केक ले आई थी। रात 12 बजे मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि उसमें फिर अश्वत की भी नींद खराब हो जाती। तो मैं आज करूँगी छोटा सा सेलिब्रेशन और बाकी उनसे खाने के लिए पूछूंगी कि वो अब बाहर का खाना चाहेंगे या घर का कुछ खाना चाहेंगे, तो उसी हिसाब से मैं फिर कुछ बनाऊंगी। हाँ, इतना तो मुझे उनसे पूछना ही पड़ेगा क्योंकि पता चला मैं घर पर मेहनत करूं और वो बोले कि नहीं चलो आज कहीं बाहर खाने चलते हैं। तो इतनी सहमति होनी एक दूसरे की बहुत ज़रूरी है। और बस अभी मैंने झाड़ू वगैरह मेरी हो चुकी है। किचन में मैंने नाश्ता बना दिया है और अश्वत के पापा भी आके नहाकर नाश्ता कर लेंगे। मैंने बोला कि आप आके कर लो, मैं अपना काम बाकी निपटा लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग का एक बार का नहाना मेरा हो चुका है, लेकिन काम करने के बाद ना अभी फिर भी क्या है, स्वेटिंग हो जाती है। तो बस मैं अभी फटाक से कर लेती हूँ पोछे वोछे का काम। थोड़ी सी डस्टिंग और पोछे का काम मेरा बाकी रह गया है। किचन का काम मेरा नाश्ते का ख़त्म हो गया, खाने का रह गया है। और अश्वत को मैंने आज बना कर दिया था पास्ता। तो चलिए करती हूँ मैं अपना काम कंटिन्यू। और किचन विचन क्लीन कर, ये नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए क्योंकि नाश्ते के बाद किचन फैल गई है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तब तक अश्वत के पापा भी आ जाएंगे अश्वत को छोड़कर और फिर नहाकर वो भी नाश्ता कर लेंगे क्योंकि छुट्टी बेशक होती है लेकिन जेंट्स के बाहर के अपने बहुत काम होते हैं और वैसे भी उन्हें तो पेड़ पौधों के काम सैटरडे और संडे को ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो फटाक से मैं यहाँ पर कर लेती हूँ काउंटर टॉप क्लीन क्योंकि ये क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद ही मेरा झाड़ू पोछे का बाकी काम हो पाएगा। और सुबह को वैसे भी ना नाश्ता बने या खाना, किचन हमेशा फैल ही जाती है, रात को चाहे आप कितना ही क्लीन कर क्यों ना छोड़ दें। हो चुका है मेरा घर का सारा काम कंप्लीट, झाड़ू पोछा एवरीथिंग। अश्वत के पापा को भी नाश्ता करके वो निकल गए हैं बाहर क्योंकि उन्हें कुछ काम था। सैटरडे संडे ही उन्हें टाइम मिलता है और अपने पेड़ पौधों को देखने का भी टाइम उनका जभी का होता है। तो बस अभी वो चले गए हैं बाहर नाश्ता करके और टाइम हुआ है अभी 10:30 बजने वाले हैं सुबह के। तो मेरा तो यही होता है, कितनी ही जल्दी मैं कोशिश क्यों ना कर लूँ, उसके बाद भी मुझे ना खाने में और नाश्ते में एक ही टाइम हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सिर्फ नाश्ता कर कर ही अपना काम चला लूँ क्योंकि बीच में फिर टाइम नहीं होता। और उसके बाद फिर होता क्या है कि शाम के लिए जब लेट हो जाते हैं तो फिर मन नहीं करता या तो खाने का, और शाम को वैसे भी हम खाना जल्दी बना लेते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इसी समय कर लूँ। और आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में देखिए ये बन रही है मेरी चाय। बन आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ। बाबू बाइक पे चश्मा लगा के और पीछे ले रहे हैं अश्वत के पापा उधर दवाई कस्बे में। खिलाओ नहीं बेटा, चलो सबसे हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक हैं? हम सब ठीक है। और यहाँ पर काम फिनिश करने के बाद अश्वत के पापा को कुछ लेनी थी अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ गले के लिए, तो बस वही लेने के लिए हम यहाँ पर मेन बाज़ार में आ गए थे। यहाँ आ रही है गुलदावरी, अलग अलग कलर की है, लेकिन गुलदावरी मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारी लगी हुई हैं। पहले उन पे कलर आ जाए तो ही मैं बता पाऊँगी कि कौन सी चाहिए। फिर देखिए वाइट। और मेन बाज़ार से होने के बाद हम लोग चले गए थे हमारे ही यहीं पास में ही है प्रदीप नर्सरी, उस पर। तो वहाँ गुलदावरी बहुत आई हुई थी, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी मैंने बताया ना कि गुलदावरी के पौधे लगे हुए हैं बट उन पर बीज फूल नहीं आए हैं। तो मैं लेकर कुछ बात उठ रही है चाय की तलब पहले क्योंकि खाना खाया था सुबह, नाश्ता ही किया था वही। और वैसे भी अब शाम को थोड़ा जल्दी खाना हो जाता है तो, और सर्दियों में खाना ना इतनी जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो उठ रही थी चाय की तलब। तो पहले अब मैं कर रही हूँ चाय बना रही हूँ। इधर रखे हैं मैंने अश्वत के पापा के मनपसंद चीज़ सिंगाड़े। तो बस यहाँ पर मैं बना लूँगी सिंगाड़ा, उबाल रही हूँ सिंगाड़े, साथ में एक सीटी में ये हो जाते हैं। और पहले बनाऊँगी चाय, तब तक ये हो जाएंगे ठंडे। और वैसे भी आज उनका बर्थडे है तो आज तो उन्हें उनकी फेवरेट चीज़ खिलानी बनती। तो बन गई है मेरी चाय, शाम की चाय। और शाम की चाय में इतनी हल्की हल्की सी है, धीमी धीमी सर्दी के साथ शाम की चाय तो वैसे भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैं पहले देने जा रही हूँ अश्वत के पापा को चाय क्योंकि उन्हें आते ही सबसे पहले ज़रूर ये लगता है कि हाँ 3 से 4 के बीच में छुट्टी वाले दिन स्पेशली उन्हें ये लगता है कि मुझे चाय मिल जाए
तो बस मैंने यहाँ पर चाय छान ली है, उन्हें मैं देने जा रही हूँ। मेरी रखी है कटोरे में चाय और यहाँ सिंगाड़े उबल गए, देखिए कितने गर्म। चलिए पी लेते हैं हम भी चाय, और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, क्योंकि इस समय मौसम है चाय का ज़्यादा अच्छा। इस समय पे तो है ना, ऐसा हो चुकी हूँ मैं भी रेडी, और अश्वथ के पापा जा रहे हैं अभी हम लोगों को लेकर खाने के लिए बाहर, क्योंकि मेरा भी मन था और फिर आज बर्थडे है तो बनता भी है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं अभी, और टाइम हुआ है 6:30, पहुँचते पहुँचते हमें 7 साढ़े 7 बज ही जाएंगे वहाँ पर। तो निकल रहे हैं बस हम लोग वहाँ के लिए, और अश्वथ के पापा भी रेडी हैं। अश्वथ और अश्वथ के पापा जा चुके हैं बाहर। अभी अश्वथ के पापा को नहीं पता है कि मैं उनके लिए केक लेकर आई हूँ। उन्होंने रात बहुत खुशी खचन पचन करने की कोशिश की थी कि मुझे भूख लग रही है, फ्रिज में कुछ है, लेकिन मैंने उन्हें फ्रिज नहीं छूने दिया, उन्हें डाउट भी नहीं हुआ है। तो बस अभी चलते हैं और आकर फिर करेंगे केक कटिंग। तो चलिए मिलते हैं और चलते हैं रास्ते में वहीं पर ही। फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये रहे अश्वथ बाबू। अश्वथ के पापा गए हैं अभी गाड़ी लगाने के लिए, और पहुंच चुके हैं हम लोग हीरा स्वीट्स में। अभी मैं आपको कैमरा सीधा करके दिखाती हूँ, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, अंदर जाकर आवाज़। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम हीरा स्वीट्स पर। गाजियाबाद में जो राजनगर एक्सटेंशन का एरिया है ना, वहाँ पर है ये VVIP मॉल में। यहाँ का खाना वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं एक बार नहीं, इवन दैट शायद 50 बार यहाँ पे खाना खा चुकी हूँ, और मुझे इसके कंपैरिजन में खाना कहीं का भी अच्छा नहीं लगता है। खाना फास्ट फूड जो भी आप खाना चाहें यहाँ बहुत अच्छा है। और पहुँच गए हैं हम रेस्टोरेंट के अंदर की तरह। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है ऑर्डर। वही तो, हमेशा की तरह यहाँ अश्वथ बाबू का चल रहा है ऑर्डर देने का काम, और हम दोनों बैठे हैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हमें बुक कब मिलेगी। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था हॉट एंड श्योर, और ये रहा हमारा और सूप वगैरह ऑर्डर करने के बाद ये है यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस पनीर टिक्का, अचारी पनीर टिक्का, जिसका फ्लेवर वाकई बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा हमने ये खाया, और उसके बाद हमने किया अपना खाने का ऑर्डर। आप कभी भी जाएं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अचारी पनीर टिक्का यहाँ की सबसे अच्छी रेसिपी है। और उसके बाद किया था हमने अपने खाने का ऑर्डर। खाने के ऑर्डर में हमने कढ़ाई पनीर, पाइनएप्पल रायता, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं वैसे रायता नहीं लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तो हमने वही ऑर्डर किया। और साथ में हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना, और इसमें खीरे सजा सजा के आधे आधे करके, क्या टुकड़ों में देखो, मैं देखे सारे बाइट सजा सजा के प्लेट को घुमाने लग रहा है। ये खाना भी खा लो थोड़ा सा। तो वैसे मत किया करो मम्मा, ये मैंने सही से सजाए हैं। ये सही से क्या बनाया आपने? और खाना वाना खाने के बाद हमने किया अपने मीठे का इंतज़ाम। मीठे में हमने कुछ नहीं मंगाया, हमने सबसे ज़्यादा मंगाया अपना आइसक्रीम फ्लेवर, क्योंकि मुझे भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और अश्वथ को हल्का सा कोल्ड हो रहा है, लेकिन इसे देखिए क्या खीरों की प्लेट सजा रखी है, और उसके ऊपर मुझसे लड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर इससे यही कह रही थी कि बेटा खाना भी खा लो, तो वो कह रहा था कि मम्मा मुझे टेम्पोलिन पर कूदना है। हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम, इसे कौन खाएगा? मैं और मन्नू। मैं खाऊंगा। आपको तो जुकाम हो रहा है। नहीं मैं कोई नहीं खाएगा इसको, मैं सोच रहा हूँ मैं खा लूं। नहीं मैं खाऊंगा। इसकी जीभ, इसका आइसक्रीम खा रहा है, ये देखो कैसे खा रहे हैं आइसक्रीम। ये देखिए ये हो चुका है हमारा खाना पीना, और यहाँ पर ये आ चुके हैं अश्वथ बाबू अपने टेम्पोलिन पे, ये देखिए। और यहाँ खड़े हैं मैं और अश्वथ के पापा इसके गेम राउंड के बाहर, जहाँ ये कर रहा है खूब मस्ती। ये अपना भोजन डाइजेस्ट कर रहा है साथ के साथ डाइजेशन। और यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया ना, ये कूद रहा है टेम्पोलिन में। इसने खाना भी सिर्फ इसी कंडीशन पे खाया था कि हम इसे टेम्पोलिन में जब भी खिलाएंगे, जब ये पहले पेट भर के खाना खा लेगा, वरना ये कहीं भी खाना नहीं खाता है। पापा गए हैं अब गाड़ी लेने के लिए, और निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए वापस। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 हुए हैं। वही जो हमारा खाने वाला टाइम है वही टाइम हुआ है, और हमारा खाना भी हो चुका है। कि फ्रिज में कभी कुछ खाने के लिए ढूंढने जाते हैं, कभी कुछ खाने के लिए ढूंढने जा रहे थे। और मुझे इस केक को छुपाना इतना भारी हो रहा था कल से। रात भी 10:30-11 बजे अपना काम करते हैं, और बोलते हैं कुछ खाने को मिलेगा क्या। तो मेरी लड़ाई हो गई इस बात पे कि आप आवाज करे जा रहे हो, फ्रिज में कभी कुटोला मारे जा रहे हो। तो चलिए सर करते हैं केक कटिंग।
कब मिलेगा यहाँ पे? ये कल जब रात डॉक्टर के यहाँ गए थे जब लेके आई थी मैंने आपको चित्रा वालों के यहाँ इसीलिए तो आगे भेजा था कि आप अपनी दवाई ले लो। छुपा के रखा। रात मुझे इसीलिए तो गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार फ्रिज में टटोला मारे जा रहे हैं बार बार। मम्मा ने छुपा के रखा, पापा को सरप्राइज कर दिया। मैंने आपको सरप्राइज कर के काटेंगे। दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पर अश्वत के पापा एकदम ना चौंक गए थे कि तुम ये केक कब मिले, तो मैं उन्हें वही चीज़ बता रही थी कि मैंने शाम आपको चित्रा वाले मेडिकल स्टोर पर इसीलिए भेजा कि आप जाकर अपनी मेडिसिन ले लीजिए जब तक, और मैं अपना थोड़ा बाजार का काम कर लेती हूँ। उन्हें पता भी नहीं था क्योंकि गाड़ी में लाने के बाद उन्होंने देखा भी नहीं। और यहाँ पर अश्वत को सबसे पहले ये था कि मम्मा मुझे केक खिला दो। केक हम इसकी पसंद का ही लाए थे, अगर आप में से किसी को याद हो तो हम इसकी ही पसंद की पेस्ट्री यही वाली लाए थे, तो इसे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बच्चे का खुश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर मैं जो लाई थी वो इसी की पसंद का केक लाई थी। और वैसे भी जिस कन्फेक्शनरी से मैं लाती हूँ ना वो केक वाकई बहुत अच्छा बनाते हैं। पेट हम लोगों का पूरी तरीके से फुल था लेकिन उसके बावजूद भी केक बहुत अच्छा लगा। और ये ना जेली जो इसके ऊपर थी उन्हें छुटा छुटा कर खा रहा था, तो हम इसी बात के लिए हंस रहे थे कि देखिए जेली चुरा चुरा कर खा रहा है। और यहाँ पर अश्वत के पापा ने केक तो थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि केक है घर पर, और मीठा ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर पेट खाना बिल्कुल अच्छे से खाना खाकर आए थे, तो खाने का फिलहाल इतना मन भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने तीनों ने ही खा लिया था। अश्वत को मैंने अलग से प्लेट में निकाल कर दे दिया था। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए।